Hello everybody. In the previous session we spoke about parallel lines and the concepts of co-interangle corresponding angles. उसके हेल्प से हमें आज एक थ्योरम प्रूफ करेंगे जो कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, that is the sum of all the three angles of a triangle. I mean interior angles of a triangle is equal to 180 degree. एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल्स के तीन कोणों का सम है ना, इक्वल टू 180 डिग्री होता है. जैसे देखें ज़रा, अब ये प्रूफ कभी कभी एग्जाम में आता भी है. अब ये ट्रायंगल है ए बी सी. कंसेप्ट क्या है कि भाई इन तीनों एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे गिवन क्या रखेंगे अपन? हमारा गिवन हो जाएगा ए बी सी इज अ ट्रायंगल. प्रूफ क्या करना अपने को? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? वी विल एक्सटेंड या फिर वी विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी थ्रू ए. ए के थ्रू एक लाइन बनाओ. एक्स वाई, क्या कंस्ट्रक्ट? ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू बी सी थ्रू ए, है ना. अब किस तरीके से सॉल्यूशन हमारा आएगा बच्चों? देखो ये जो यहाँ पे तीन एंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक ये और एक डॉटेड वाला एंगल ए, ठीक है. अब इन तीनों एंगल्स की बात करें, अगर आप इस बात को छोड़ो, आप ऐसा देखो, ये दो लाइंस पैरेलल हैं. थोड़ा ऊपर बनाते हैं, है ना. ये दो पैरेलल लाइंस हैं. अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे. एक्स वाई, अगर इसको मैं ज्वाइन भी कर दूं तभी भी दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स ही होंगे, बी सी. तो तुम्हें लगता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल से? आप इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2, और ये तो एंगल ए है. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स. वैसे ही अगर आप इससे मिटा दे 2 मिनट के लिए तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे. क्या फ़र्क पड़ता अगर ये लाइन आपने बना भी दिया तो ये तो एंगल 2 था और ये एंगल बी था. वैसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये दो बातें तो साबित हो गई बहुत इजीली. एकदम मस्का बच्चों. तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. उसके बाद एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी, सेम रीजन. नाउ ये तीनों हनुमान जो लाल हनुमान हैं, 2 A और 1, ये तीनों को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है. इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री. अब तक हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत करे थे, याद है? दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, बस इसका पिछवाड़ा उल्टा करके उसे टेढ़ा कर दिया है ना. बट बात तो एक ही है ना. अगर तुम सुमित हो, तुमको उल्टा कर देंगे तो तुम अमित तो हो नहीं जाओगे, सुमित ही रहोगे. तो अब ये तीनों का मिला के कितना हो जाएगा ओवरऑल? 180 डिग्री. सो व्हाट यू कैन से दैट एंगल 2 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन स्ट्रेट एंगल. एंगल 2 कितना? एंगल बी के इक्वल, है ना. बी, अरे समझ लो बात को. ज्योमेट्री में ना अगर दो चीज़ें इक्वल हों तो हम दोनों को एक दूसरे के बदले इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं. तो जब 2 लिखा हुआ है तो अब अगला स्टेप में क्या, 2 के बदले अपन बी लिख देंगे प्लस एंगल ए. एंगल 1 के बजाय अपन क्या लिख देंगे? एंगल सी इज इक्वल टू 180. सो ओवरऑल व्हाट यू कैन से, अरेंज कर देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. हेंस प्रूव. दिस इज ऑल अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं. अब मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी. ये एंगल 2x, ये x और ये 3x, बी सी.
अपने को तो पता है ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी, और आपसे बोले कोई फाइंड एक्स प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए मीन्स 2x, बी एक्स, सी इज 3x इज इक्वल टू 180, 6x is equal to 180, x is equal to 30. Now you got x is equal to 30, it means angle B कितना हो गया 30 डिग्री, angle A is 2x मतलब 2 into 30 60 डिग्री, and angle C 90 डिग्री. This is how we approach. इस तरीके से आंसर्स दिए जाते हैं. अभी बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम, आप नोट करेंगे. Coming to the second property of triangles, angle sum property, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल होता क्या, सबसे पहले आप ये तो देख लें. मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, ये एक्सटेंड कर दो D तक BC को, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल. ठीक है. अब यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज किया है. ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, है ना, द सम ऑफ द ऑपोजिट. तो पहले ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो देखो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, so this exterior angle is at the point C as the vertex C. So angle C is the adjacent angle to this exterior angle. So definitely these two are going to be the opposite interior angles. तो concept यही है कि ये angle जो है इन दोनों angles के sum के बराबर होता है, कि the sum of the opposite interior angles is equal to the exterior angle. Means अगर ये exterior angle है तो इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, तो ये इसका, ये दोनों इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आएगा. अब और भी तरीके से एक्सटीरियर एंगल दिख सकता है अपने को. ये देखें, अगर ऐसा ट्रायंगल है, ये अगर ABC ट्रायंगल है, और अगर ये ऐसा एक्सटेंड कर दें और ये D होता, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल इस बार, और इस बार इसके ऑपोजिट कौन हो गए, ये और ये. तो इन दोनों एंगल्स का सम ये हो जाएगा. अगर आपने ऐसा किया, कुछ थोड़ा ऊपर लिखते हैं, अगर आपने कुछ ऐसा किया, मान लो ABC, अब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, एंगल B और एंगल C. अरे सिंपल, देखो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर, प्यार है इन दोनों में, है ना. तो जब एक दूसरे से ये प्यार करते हैं तो यही प्यार करेंगे ना. इकट्ठे कितने से प्यार करेगा, इन दोनों से प्यार नहीं करेगा, तो इनका ऑपोजिट हो गया, है ना. सिंपल टू अंडरस्टैंड. ये दोनों पेयर हैं तो ये दोनों आपस में रहेंगे ना. झगड़ा किससे करेंगे, इन दोनों से ही करेंगे ना. तो ये इन दोनों से लफड़ा कर रहा है, मतलब लफड़ा मिनटू से, गलत मत समझो यार तुम लोग, हैं, समझते हैं बात को. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कि हाँ भाई, पहले तो आपको ये बात हमेशा जज करना आना चाहिए एकदम क्लियर, कि भाई सर एक्सटीरियर एंगल कौन से पॉइंट पे है, C पे है ना. तो C को छोड़ दो और बाकी इन दोनों को रखो, है ना. सैया भैले हवलदार, डर काहे का. चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं इस बारे में. अब तो बेटा जी, अब इसका प्रूफ देखते हैं, है ना. बहुत सिंपल है प्रूफ. अब ये ट्रायंगल देखो, हमारा खानदानी ट्रायंगल ABC, BC को एक्सटेंड किया इधर D तक, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल. तो गिवन क्या हो गया हमारा, गिवन इज दैट ABC is a triangle and angle ACD is exterior angle. प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि एंगल ACD ये है ना, इसके दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन है, A और B. तो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B. ठीक है. चलिए, यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है. अब एक बात आप बताओ, छोटी सी बात, बड़ी बात तो मैं करता नहीं, आप जानते हैं. ये जो तीन ब्लू लाइंस हैं, तीन ब्लू एंगल्स हैं, ये बेसिकली ABC ट्रायंगल के तीनों पार्ट्स, तीनों एंगल्स हैं, तीनों इंटीरियर एंगल्स. और अभी हमने सीखा कि अगर एक ट्रायंगल है ABC, तो उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना. इसको नाम दे दो 1. सर जी, ये दो नालायक लोगों का भी सम 180 होगा. प्यार है ना बस में, लीनियर प्यार, आई मीन लीनियर पेयर. दिस एंगल एंड दिस एंगल,
completely 180 linear pair. So we can also write and angle C plus angle ACD is also equal to 180 degree. The reason here is linear pair 1. Now what we see, these three idiots are equal to 180 degree. These two assholes are equal to 180 degree. It means three idiots are equal to two assholes. Yes or no? So we can say that from 1 and 2, है ना, ये तीनों का सम मिला के 180 डिग्री, ये दोनों का सम भी मिला के 180 डिग्री, मतलब ये तीनों must be equal to these two. So we can say angle A plus angle B plus angle C is equal to angle C plus angle ACD. हे भगवान, बहुत ही दुख के साथ C और C कैंसिल हो जाएंगे ना. तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD. सही है ना, एकदम मस्का, कोई टेंशन नहीं, बिना किसी लाग लपेट के. उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना. कुछ बातें जो नोट करने लायक है. क्या नोट करने लायक बातें हैं जो मैं बार बार कहता हूँ. अगर आपसे कोई कहे कि क्या नोट करना है, मैं बता रहा हूँ. अभी देखिए क्या कि आपके पास कोई कहेगा, मान लो कि एक वीर है और ओमकार है, इन दोनों के पास मिला के, मतलब मान लो मेरे बराबर है, मेरे दो स्टूडेंट्स है वीर एंड ओमकार, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा, है ना. अगर अरुण सर में से ओम को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, वीर, ये उधर भेज देंगे. अगर अरुण सर में से वीर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमकार. सिंपल टू अंडरस्टैंड. अरे v प्लस ओ ए, उधर भेजा तो v इज इक्वल टू ए माइनस ओ, या फिर अगर आपने v को उधर भेजा तो o इज इक्वल टू ए माइनस बी. वैसे ही बेटे, अरे यार तो चिपक गया यार, बारिश में चिपक जाते हैं मार्कर. तो वैसे ही बेटे, अगर इन दो एंगल्स का सम ये है तो अगर आप इस एंगल में से b माइनस करेंगे तो a मिलेगा, अगर आप इस एंगल में से a माइनस करेंगे तो आपको b मिलेगा. तो यहाँ पे नोट में अपन क्या लिख देंगे कि अगर a और b ऐड करके ACD है, तो अगर अपन एंगल ACD में से एंगल b माइनस कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एंगल a. अगर ACD में से अगर अपन एंगल a माइनस कर देंगे अपने को क्या मिलेगा, एंगल b. ये बातें थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्टली इनका यूज़ अपने को करना पड़ता है, ठीक है, नोट करें. बच्चों देखते हैं थोड़े एग्जांपल्स जिससे कंसेप्ट और हमारा ग्रिप हो. पहला क्वेश्चन, फाइंड x इन द फिगर वेयर ABC इज अ ट्रायंगल एंड ABD इट इज एन एक्सटीरियर एंगल. तो अब ये सिंपल आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये एंगल एक्सटीरियर है, और एक्सटीरियर कहाँ पे है, B पे है. तो बाकी दो एंगल्स क्या हुए, A और C. तो दिस इज द एक्सटीरियर, opposite interior angles are angle A and angle C. So what you can say, angle A plus angle C is equal to angle ABD. और यहाँ पे रीजन आप लिख देंगे exterior angle property जो भी है अपने. A is what, X, C is what, 60 is equal to 100 degree. ठीक है. So we can say X is equal to 100 minus 60, 40. Clear? इसको एक और तरीके से कुछ लोग करते हैं, ये लीनियर पेयर से 100 प्लस 80 करते हैं, इसको 80 निकालते हैं, फिर 80 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू, फिर x निकल जाता है. वो चलिए ऑल्टरनेट मेथड है, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अपन कर सकते हैं कि भाई 100 डिग्री प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. सो एंगल b कितना हो गया, 80 डिग्री. नाउ व्हाट यू कैन से, अगर ये 80 डिग्री निकल गया अपना, तो देयर वी कैन से 80 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ये 140 हुआ, उधर शिफ्ट करो, x इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया. ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है वैसा करने की, ये वाला मेथड मुझे ज़्यादा बेटर लगता है. अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इन द फिगर फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड. देखो तीनों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तीनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, है ना. अब एक्सटीरियर एंगल अगर मान लो, सिंपल मैं तुम्हें एक बात समझाऊँ, ABC ट्रायंगल अगर है, अगर B पे एक्सटीरियर है तो A और C के इक्वल होगा वो. अगर C पे एक्सटीरियर है तो डेफिनेटली A और B के इक्वल होगा. तो इन शॉर्ट आपको समझ है कि जिस पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल होता है
वो एक्सट्रीट एंगल बाकी दो सम के एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं कि सर y, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कि y, रीज़न ज़रूर लिखें बच्चों, y इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वैसे ही z एंगल A पे है तो एंगल B प्लस एंगल C, सो वी कैन से दैट z इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। सेम रीजन। सिमिलरली अगर x की बात करें तो x इज एन एक्सटीरियर एंगल विच इज एट द पॉइंट V, at the vertex B. So what you can say, x is equal to angle A plus angle C. यहाँ भी same reason. So when you add all the three, what do you have? Sir, x plus y plus z is equal to, देखो A कितनी बार? 2 बार, तो 2 टाइम्स एंगल A. B कितनी बार? 2 बार, तो 2 टाइम्स एंगल B. C कितनी बार? ये भी 2 बार, तो 2 टाइम्स एंगल C. So x plus y plus z is equal to 2 कॉमन लो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C. A प्लस B प्लस C कितना होगा? ये तो सर तीनों एंगल्स का सम है, 180 डिग्री होगा. सो व्हाट यू कैन से, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 इंटू 180, मतलब ये 360 हो जाएगा. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी. इसका एक ऑल्टरनेट वे भी है ना. ऑल्टरनेट वे क्या है? ऑल्टरनेट वे ये है कि अगर आप ये C और Y को ऐड करें तो ये लीनियर पेयर है. सो वी कैन से एंगल C प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन इज लीनियर पेयर. तो y कितना हुआ? 180 डिग्री माइनस एंगल C. पहली बात. वैसे x और ये b, ये दोनों मिला के क्या है? देखो लीनियर पेयर है. सो वी कैन से दैट ऑल्सो x प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180. लीनियर पेयर. शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल b. ये दूसरी बात हो गई. और देखो z और x, ये दोनों भी क्या? स्ट्रेट लाइन. ये और ये लीनियर पेयर. तो व्हाट यू कैन से, z एंड z प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर. तो z भी कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस एंगल a. ये तीसरी बात. अब अगर आप तीनों को अगर आप ऐड करें बच्चों, जैसा हमने किया था, y प्लस एक्स प्लस जेड या फिर x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की जगह क्या होगा? या फिर चलो 180 माइनस एंगल b, या फिर सिंपल ना, देखो ऐड कर रहे हैं अपन इन तीनों को, 1 2 3 बराबर. तो 180 180 180 कितना? 540. माइनस सी माइनस बी माइनस ए, माइनस एंगल सी माइनस एंगल बी माइनस एंगल ए. 540 एज इट इज, माइनस कॉमन लेंगे, सब प्लस हो जाएंगे. एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए. ये तो ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों? a प्लस बी प्लस सी, 180 डिग्री. तो ये 540 माइनस 180, 540 माइनस 180 इज व्हाट? 360 डिग्री. तो यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड 360 डिग्री हो गया. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीबडी. ये एक और कंसेप्ट होता है बच्चों कि अगर कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो 3 साइड का हो, 4 साइड का हो, 5 साइड का हो, अगर उनके एक्सटीरियर एंगल्स को अगर आप ऐड करें, 8th में सीखा होगा, तो उन सबका सम हमेशा 360 डिग्री ही आता है. ठीक है, नोट करें. Coming to question number 3 of the session. In the figure, find angle A plus B plus C plus D plus E plus F. देखो, ये क्वेश्चन की शक्ल देख के ना डरे. इस क्वेश्चन को अगर आप देखो जरा, तो ऐसा एक फिगर बनाओ, A B C. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री. सॉल्यूशन यहां से करेंगे और लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी. ये ट्रायंगल है ना, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी फर्स्ट. सिमिलरली अगर आप इसको डॉटेड लाइन बना दें और भूल जाएं इसको कि ये ट्रायंगल है भी यहाँ पे,
बोलने का तरीका सिर्फ यही है कि भाई आप यहाँ पे एक ब्लू से बना दें ट्रायंगल। ये क्या हो गया, डी ई एफ, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल मिला के कितना हो जाएगा 180 अगेन। अरे ट्रायंगल का पिछवाड़ा उल्टा कर दिया, ट्रायंगल तो है, तो लिखेंगे एंड इन ट्रायंगल डी ई एफ यू कैन से दैट एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ भी सेम रीजन, और ये सेकेंड। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो व्हाट यू गेट, add 1 and 2 you get angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E plus angle F is equal to 180 plus 180 360, खत्म, है ना। जनरली इसको क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर, तो 90 into 4 राइट एंगल्स आर देयर, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। अरे यार ये इतना चिपकता है ना, इतना चिपकू है। ओके नाउ अब ये देखो इन द फिगर बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब ये परपेंडिकुलर मतलब ये देखो ऐसा ये 90 डिग्री हो गया, है ना, ये भी 90 डिग्री हो गया। डी सी बी इज 30, ई ए सी इज 50, यू हैव टू फाइंड एक्स। अब देखो थोड़ा फिगर को अलग अलग करके देखिए, अगर एक्स ढूंढे तो ये ए ई सी एक ट्रायंगल हुआ, देखो ए ई सी एक ट्रायंगल है, ये एक्स है, यही फिगर है ना अपना, तो ये एक्स है, तो ये और ये दोनों मिला के क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल के काम करेंगे। तो सीधा मेंशन करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए ई सी यू कैन से दैट एंगल, या फिर सीधा एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल, सीधा एंगल सी लिखो ना, एक ही है। और यहाँ पे रीजन तो आपको पता ही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल ए डी कितना है एक्स, ई ए सी कितना है दोस्तों 50, एंगल सी इज 30, तो एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर। अभी वाई की बात करते हैं। वाई तो एकदम इजीली निकल जाएगा। देखो अगर डी बी सी ट्रायंगल देखें तो एक एंगल 90, ये वाई प्लस 30, क्या इन ट्रायंगल डी बी सी यू कैन से दैट एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप सब जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, रीजन जरूर लिखे, डी बी सी वाई, बी डी सी 90 और ये 30 इज इक्वल टू 180, ये 120 शिफ्ट करो तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60। ठीक है, नोट करें।